13 और 14 अगस्त 2026 के बीच भारतीय राजनीतिक में एक बयान और उसके बाद हुई एक छोटी सी बातचीत ने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा पैदा कर दी। मामला है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने क्या कहा, असल सवाल ये है राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति पर क्या टिप्पणी की, संदीप दीक्षित ने मेलोनी का नाम क्यों लिया, उसके बाद बीजेपी नेता इतना गंभीर मुद्दा क्यों बनाया, और सबसे ज़रूरी बात, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मजाक था, इसके पीछे भारत की विदेश नीति को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक बहस भी है। आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरुआत से समझेंगे, बिना किसी पार्टी के पक्ष में गए। तो घटनाक्रम की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 13 अगस्त 2026 को दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस नेशनल कन्वर्सेशन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा। राहुल गांधी का आरोप था, मोदी सरकार की विदेश नीति में नेताओं से मिलने और उन्हें गले लगाने की ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी बात को समझाने के लिए राहुल गांधी ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया। यानी राहुल गांधी एक राजनीतिक पॉइंट बनाने के लिए एक विजुअल इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर विदेश नीति को सिर्फ नेताओं को गले लगाने के तौर पर देखा जाए तो यही उसका उदाहरण है। लेकिन इसके बाद मंच पर बातचीत अलग दिशा में चली गई। मेलोनी का नाम कहाँ से आया? राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को गले लगाने के बाद संदीप दीक्षित ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर गिगोरिया मेलोनी को रेफरेंस दिया। इसके जवाब में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की। यही से छोटा सा एक्सचेंज बाद में कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया। यह बातचीत की वीडियो क्लिप सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करने लगे। कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल ह्यूमर माना, वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां बताई। यानी कुछ सेकंड की बातचीत अब पूरी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। फिर उसके बाद बीजेपी का जवाब आता है। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और एक विदेश राष्ट्रसभा के संदर्भ में मर्यादा की सीमा पार की है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि देश चलाने के लिए मैच्योर लीडरशिप की ज़रूरत होती है, और प्रधानमंत्री को जोक एंड क्लाउन्स कहने पर उन्हें राहुल गांधी की आलोचना की। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर हमला किया और आरोप लगाया कि ऐसी टिप्पणियां भारत के फॉरेन रिलेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बीजेपी का आर्गूमेंट साफ था, ये सिर्फ मजाक नहीं, विपक्ष के नेताओं को प्रधानमंत्री और फॉरेन रिलेशन से जुड़े मुद्दे पर ज़्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से क्या मतलब था? अब दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी का आर्गूमेंट समझना भी ज़रूरी है। राहुल गांधी का पूरा भाषण सिर्फ मेलोनी वाले कमेंट पर आधारित नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फॉरेन पॉलिसी, बीजेपी आरएसएस की राजनीति और सरकार के काम करने के तरीके पर कई सवाल उठाए। फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनका मुख्य पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था कि भारत के डिप्लोमेसी को केवल व्यक्तिगत संबंधों और नेताओं के साथ वीडियो दिखाने वाली तस्वीरों के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्टेड और नेशनल इंटरेस्टेड के नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। यानी कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा उस पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से आया जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर डिस्कशन का फोकस धीरे धीरे पॉलिसी डिबेट से हटकर मेलोनी एक्सचेंज पर ज़्यादा चला गया। अब क्या सच में सिर्फ यह एक मजाक था? क्या लगता है? यह एक इम्पोर्टेंट बात है। किसी नेता का बयान पॉलिटिकल जोक या स्टेयर हो सकता है, लेकिन जब उसी जोक में प्रधानमंत्री और किसी दूसरे देश के शीर्ष नेता का रेफरेंस आ जाए तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा होना स्वाभाविक बात है। इस मामले में भी यही हुआ। एक तरफ सपोर्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिकल स्टेयर कर रहे थे। दूसरी तरफ से कहना था कि स्टेयर की भी एक सीमा होती है
और फॉरेन लीडर्स का रेफरेंस लेते समय लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए व्यूअर के तौर पर हम दो चीज़ों को अलग अलग देखना चाहिए। पहली चीज़ राहुल गांधी की फॉरेन पॉलिसी पर राजनीतिक आलोचना, और दूसरी चीज़ मेलोनी वाला व्यक्तिगत रेफरेंस। दोनों को एक ही चीज़ मान लेना पूरे विवाद को समझने में गलती हो सकती है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर असली बहस क्या है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या फॉरेन पॉलिसी वास्तव में सिर्फ नेताओं को गले लगाना या फोटोग्राफी का नाम है, या डिप्लोमेटिक फोटोग्राफ्स का नाम है? बिल्कुल नहीं। फॉरेन पॉलिसी में ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कई दूसरे ऐसे मुद्दे शामिल होते हैं। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की विदेश नीति को सिर्फ फोटोग्राफ या पब्लिक गेस्चर से जज करना अधूरा होगा। इसलिए राहुल गांधी का पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म एक मॉडल क्वेश्चन उठाता है। क्या पर्सनल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के बीच सही बैलेंस है? सरकार के समर्थक कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर के साथ पर्सनल रिपोर्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करने में मदद कर सकता है। विपक्ष कह सकता है कि पर्सनल केमिस्ट्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेशनल इंटरेस्ट और कॉन्क्रीट आउटकम है। यही असली पॉलिसी डिबेट है, और शायद यही हिस्सा सोशल मीडिया की हेटेड पॉलिसी आर्गुमेंट में सबसे ज़्यादा गायब हो जाता है। सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बहस का मुद्दा क्यों बना? अब सवाल आता है कि पॉलिटिकल इवेंट की कुछ सेकंड की क्लिप इतनी तेज़ी से वायरल क्यों हुई? इनके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था। दूसरा, ग्रिगोरिया मेलोनी का नाम था, जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिक मीटिंग और फोटोग्राफ्स पहले से सोशल मीडिया पर काफ़ी अटेंशन लेती रही है। और तीसरी क्लिप में राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की लाइव इंटेंशन थी, यानी इसमें पॉलिटिकल ह्यूमर, पर्सनैलिटी और फॉरेन पॉलिसी चारों चीज़ें एक साथ थी। ऐसे कॉन्टेक्ट के वायरल होने की संभावना नेचुरली ज़्यादा होता है, लेकिन वायरल होने और सही कॉन्टेक्स्ट से समझ जाने में बहुत अंतर है। क्या क्या फैक्ट और क्या क्या इंटरप्रिटेशन है? इस मामले में कुछ चीज़ें क्लियर एस्टेब्लिश है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने संदीप दीक्षित को आहत करके अपनी बात डेमोन्स्ट्रेट की। इसके बाद संदीप दीक्षित ने ग्रिगोरिया मेलोनी का रेफरेंस दिया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने एक्सचेंज की तीखी आलोचना की। ये घटनाक्रम कई मेन स्ट्रीम रिपोर्ट और वीडियो कवरेज में मौजूद है, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग क्लेम और इंटरप्रिटेशंस चल रहे हैं। उन्हें ऑटोमेटिकली फैक्ट नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि एक कमेंट की वजह से भारत और इटली के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब हो गए, तो उनके लिए अलग अलग एविडेंस चाहिए। अगर कोई कहता है कि इस घटना में पूरे फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हो गई, तो वह भी एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। इसीलिए इस पूरे मामले को समझते समय फैक्ट और ओपिनियन को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी की दूसरी सबसे बड़ी टिप्पणियाँ। इसी इवेंट में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को लेकर तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार चाइना से जुड़े हुए बॉर्डर इशू को लेकर जानकारी छिपा रही है। हालांकि चाइना बॉर्डर से जुड़े उनके स्पेसिफिक एलिगेशंस पर गवर्नमेंट साइड से अलग अलग पोजीशन सामने आई है, और इस क्लेम को इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशंस के बिना फैक्ट की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए अगर इस हिस्से पर अलग वीडियो बनाया जाए तो इससे ज़्यादा डिटेल्स फैक्ट चेक की ज़रूरत होगी। तो आखिर इस पूरे विवाद में हम क्या समझ आता है? एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को लेकर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित और राहुल गांधी की बातचीत में ग्रिगोरिया मेलोनी का रेफरेंस आया। इसके बाद बीजेपी पुलिस
पॉलिटिकल डिसेंसी और फॉरेन रिलेशंस के संदर्भ में गंभीर मुद्दा बनाया और सोशल मीडिया ने इसे पूरे एक्सचेंज को तेज़ी से एम्पलीफाई कर दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद मेलोनी वाला जोक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है भारत की फॉरेन पॉलिसी को हम किस आधार पर जज करें। क्या बड़े नेताओं के साथ पर्सनल रिलेशन महत्वपूर्ण है या फिर हमें ट्रेड डील्स, डिफेंस, कॉरपोरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बॉर्डर सिक्योरिटी और भारत के नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्क्रीट रिजल्ट देखने चाहिए। और दूसरी तरफ क्या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करते समय नेताओं को अपनी भाषा और तरीकों की जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए? इसका जवाब आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, आज की पॉलिटिकल में कोई भी 10 सेकंड सिर्फ क्लिप 10 सेकंड की नहीं रहती। वो अगले दिन तक नेशनल डिबेट बन सकती है और इसीलिए किसी भी वायरल क्लिप को शेयर करने से पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, दोनों साइड सुनिए और फिर अपनी राय बनाइए। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए जिन्हें वायरल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बिना अननेसेसरी हाइप को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की टिप्पणियां सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट थी या उन्हें इस तरह से भी भाषा से बचना चाहिए था।